और ये जो आप इस वक्त मेरे पीछे मनाजिर देख रहे हैं, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौजूद है। आज मैंने लाइव अपनी आंखों में ये लाहौर में देखा ज़मान पाक के बाहर। खुदा की कसम मैं कहती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ उन माओ बहनों को जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को कश्मीर में शहीद होते हुए देखा। दिलेशाद क्या एक वर्कर था, इनोसेंट बंदा था ना, क्या किया उन्होंने? एक लाश से तुम लोगों का दिल नहीं भरा जो तुम लोग यहाँ पे 1000 जिले कुर्बान करना चाहते हो? इमरान खान एक नजरिया है, ये पाकिस्तान के लिए चाह रहे हैं। मैं भी पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आई कि कल को मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, मेरा बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ ये मेरी माँ है जो पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई थी। यहाँ पर दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पुलिस और रेंजर के माबैन एक बड़ी झड़प हो गई है। यहाँ पर हम एक मुतबादिल रास्ते से हम निकल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं और ये जो आप इस वक्त मेरे पीछे मनाजिर देख रहे हैं, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौजूद है। दोनों के माबैन बड़ी जबरदस्त किस्म की झड़प भी हो रही है और रेंजर की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल भी फेंके जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपायर शेल भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान है जिनके ऊपर फेंके गए, वो यहाँ पर लेके खड़े हैं। और ये भाई यहाँ पर LOC कश्मीर से आए हुए हैं, कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से आए हुए हैं। ये इलाका यूं लग रहा है कि जैसे कोई मकबूजा कश्मीर हो, जैसे कोई फलस्तीन, जैसे कोई यमन का मंजर पेश कर रहा हो। यहाँ पर एक उसी तरह की जंग छिड़ी हुई है जिस तरह की जंग हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यहाँ एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, ये एक भाई मौजूद है। ये इमरान खान साहब की जो जेल बुरो तहरीक थी उसमें भी ये सरगोदा में रह के आए हैं, एक बक्कर में रह के। एक बहन भी मौजूद है। मेरी बहन, क्या देखा वहाँ आगे? तो सांस लेना महाल है। जी, मैंने वही देखा जो मैं कभी छोटे होते हुए टीवी पे देखा करती थी। आज मैंने लाइव अपनी आंखों में ये लाहौर में देखा ज़मान पाक के बाहर। खुदा की कसम मैं कहती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ उन माओ बहनों को जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को कश्मीर में शहीद होते हुए देखा। कि इनको शर्म हया नहीं आती, इनको ये नहीं पता कि औरतों का तकद्दुस क्या होता है। मैं आगे सबसे आगे थी जिस तरह मैंने शेलिंग खाई, या इनको नहीं पता था कि औरत का एक हमारे मुकाम क्या है। दिलेशाद क्या एक वर्कर था, इनोसेंट बंदा था ना, क्या किया उन्होंने? एक लाश से तुम लोगों का दिल नहीं भरा जो तुम लोग यहाँ पे 1000 जिले कुर्बान करना चाहते हो? चलो आओ करके दिखाओ। यहाँ पे हर भाई, हर बाप, हर बंदा यहाँ पे कुर्बानी देने के लिए खड़ा है। ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कर रहा। इमरान खान एक नजरिया है, ये पाकिस्तान के लिए चाह रहे हैं। मैं भी पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आई कि कल को मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, मेरा बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ ये मेरी माँ है जो पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई थी। जितने डंडे आप लोग दिखा रहे हैं ना, जो सिलेक्टेड मीडिया दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने वर्कर्स ने किया, ये वर्कर्स ने नहीं किए। ये पहले पुलिस ने आंसू गैस, मैं हूं ना, मैंने देखे हैं, पुलिस ने आंसू शेलिंग, टीयर गैसेस मारे, पत्थर मारे, डंडे मारे। तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग क्या कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? हम अपने कप्तान को यहाँ से नहीं जाने देंगे। आओ हमारी लाशों में से गुजरो, हमें उठाओगे तो फिर कप्तान के पास जाओगे। इसके बाद इससे अलावा नहीं, वो हमारी डेडलाइन था और है और इंशाल्लाह रहे। आप लाइन ऑफ कंट्रोल से यहाँ पे आए हुए हैं, आंसू गैस के शेल भी खाए। कहते हैं जुल्म को अमन, बगावत को अदा कहते हैं। कैसे नादान है, सर को सबा कहते हैं। ऐ मेरे मादरे वतन, जाग के जाए तलब गैर को तेरे मुकद्दर का खुदा कहते हैं। मैं 2009 से इमरान खान का सिपाही हूँ। जब से मैं लाहौर आया हूँ, मैंने 2014 के धरने में मारे खाई हैं, 25 मई को रावी पुल पे मार खाई है। लेकिन आज इस बर्बरियत को खाते हुए ज्यादा दुख और तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन गद्दारों को हमने अपना समझा था और ये आज गली अमेरिका की गुलामी में इतना नीचे गिर चुके हैं कि इनको जरा होश नहीं है। कहते हैं कि नहीं डरते जाने देने से, ये जाने जाया करती हैं। जब फैसले हक को बातिल के तारीखें सुनाया करती हैं, उस कौम का मुकद्दर नहीं रहती सदियों की गुलामी, जिस कौम की माएँ अपने बेटों को कट मरना सिखाया करती हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि हम कश्मीरी, हम खड़े हैं इमरान खान के साथ, हम इमरान खान के सिपाही। छोड़ दो, ये 75 साल से सोई हुई कौम है। मैं पाकिस्तानियों से कहूंगा, अफसोस, सादा अफसोस, हमारे दिल लीडरों को फांसी दे दी गई है। आप लोगों को एक इंसान मिला है, उसके पीछे खड़े हो जाओ, डट जाओ, हुसैन के इनकार की तरह। और क्यों तुम्हारी जाने इतनी अजीज है? आगे जाओ, आपकी बहुत जरूरत है यार आगे आप सब लोगों को। भाई आप तो जेल में भी रह के आए हैं, जेल भरो तहरीक का हिस्सा भी बन के आए। जरा मास्क उतारें, जरा कौम को दिखाएं, इमरान खान को दिखाएं कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। खान साहब फिर आए हुए हैं। मैं पहले भी 10 दिन 11 दिन बकर रह के आया हूँ। मैं अभी भी चला जाऊंगा, मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा।
मैं अभी भी अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए दूंगा। नाज़रीन, अभी यहाँ पर पंजाब पुलिस के वही भारी जो नफरी है वो यहाँ पर अभी आ रही है और आंसू गैस के शेल जिस तरह पहले फेंके जा रहे थे उन्हीं शेल्स की दोबारा नाज़रीन यहाँ पर वही शेल फेंके जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस और रेंजर के माबैन एक बड़ी झड़प हो गई है। सामने वो देखें नाज़रीन, आग लगी हुई है, जबकि यहाँ पीछे जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो पंजाब पुलिस और पाक रेंजर की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर आई और यहाँ पर आके उन्होंने आंसू गैस के शेल किए, टीयर गैसेस, यहाँ पर वाटर कैनन का भारी इस्तेमाल। नाज़रीन, वहाँ पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं और इस वक्त हम एक और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए जा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस सर खोलने को तैयार है। हम एक मुतबादिल रास्ते से यहाँ पर हम एक मुतबादिल रास्ते से हम निकल रहे हैं और यहाँ पर यूँ लग रहा है कि ज़िले शाह वाला माहौल बन रहा है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर एक दूर से मैं एक को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।